हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हमारे साथ सत्यम जी हैं, इस साइट सुपरवाइज़र हैं और साइट पे ही रहते हैं। तो साइट पे बैठे हुए थे तो ये कह रहे हैं सर मुझे ड्राइंग स्टडी करना समझा दीजिए, क्योंकि इनको आता है लेकिन उतना प्रॉपर नहीं आ पाता है। साइट पे काम भी कराते हैं लेकिन अभी ये फ्रेशर हैं तो अभी इनको ड्राइंग का उतना नॉलेज नहीं है। तो इनको समझाते हैं आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चर ड्राइंग और सत्यम जी कैसे ड्राइंग स्टडी किया जाता है, उसमें कौन कौन से पॉइंट हमें नोटिस करने होते हैं, उनको नोट करके हमें लेबर एंड ठेकेदार की लेबर से या ठेकेदार को क्या समझाना होता है और कैसे काम कराया जाता है। तो सत्यम जी बने रहिएगा ब्लॉग में। आइए समझाते हैं ड्राइंग कैसे। तो सत्यम जी ये हमारे पास जो ड्राइंग है सामने ग्राउंड फ्लोर रूफ एंड बीम का ड्राइंग है। ये स्ट्रक्चर ड्राइंग है हमारे पास। तो स्ट्रक्चर ड्राइंग है, इसमें सत्यम जी सारा बीम एंड स्लैब के सरिये का डिटेल दिया हुआ है। इस ड्राइंग में सारा टोटल कहाँ कौन सा क्या सरिया लगना है सब दिया हुआ है। ये जो ये है इसमें लिखा हुआ, तो इसमें बीम का सरिया और स्लैब का सारा पॉइंट दिया गया है। इसको देखिए मैं कैमरा दिखा रहा हूँ इसमें जूम करके। ये जो है ये इसमें बीम का सारा सरिया, कौन से डाया का सरिया, कितने नंग सरिये हैं, और स्लैब में कौन सा 8 mm का 10 mm का, और कितनी स्पेसिंग पे हमें सरिया यूज करना है, सब कुछ दिया हुआ है ड्राइंग में। तो देखिए 8 का सरिया 6 इंच की स्पेसिंग पे लिखा हुआ है। ये सारा उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और ऊपर कॉर्नर पे एक नोट लिखा रहता है जिसमें हमें उसमें दिया जाता है कि कवर ब्लॉक कौन सा सरिया यूज़ करना है, कितने कौन सा कवर ब्लॉक कहाँ बीम में लगाना है, स्लैब में लगाना है, ये सब चीज़ें दे रखी है। तो ऐसी ड्राइंग को स्टडी करके हम साइट पे काम कराते हैं। सामने देखो एक दिया हुआ है और इस हिसाब से साइट पे काम कराया जाता है सबसे। और हमें सबसे पहले हमें सारी ड्राइंग स्टडी जो भी हमारे पास ड्राइंग आती है सबको स्टडी कर लेना होता है। फाइल में एक फाइल बनाई जाती है, सारे प्लान आर्किटेक्ट ड्राइंग और स्ट्रक्चर ड्राइंग सबको अलग अलग करके फ्लोर वाइज ड्राइंग को रखा जाता है। फिर उसको स्टडी करके फिर हमको लेबर से काम कराना होता है। तो आपको इस ब्लॉग में मैंने बताया आपको ड्राइंग कैसे स्टडी करनी होती है। अगले नेक्स्ट ब्लॉग में आपको धीरे धीरे मैं बताऊँगा आपको स्टील का VBS कैसे बनाते हैं और स्टील को कैसे चेकआउट करते हैं, कैसे चेक करते हैं। स्लैब में स्टील बनता है तो हम कैसे क्रॉस चेक करते हैं, क्या ड्राइंग का पोटेंशियल का काम हुआ है और ड्राइंग में जो दिया हुआ वो काम हुआ है, ये सब चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। तो अभी आपको जो मैंने जितना समझाया है तो आप उसको ध्यान से दीजिएगा। आप बताइएगा आपको कितने % आपको अभी जो है कंप्लीट होने के बाद हम जैसे बाहर का काम होना है, रैंप हो गया, ड्राइववे हो गया, सब चीज़ें भी आपको मतलब समझ में होगा कितना क्या मार्जिन लेना होता है रैंप पे, कैसा क्या आपको फिनिशिंग का मार्जिन लेना होता है। ये सारी चीज़ आपको ये चारों तरफ जो हमारा रैंप बनेगा, जैसे आगे बाउंड्री बनेगी उस पर रैंप बनेगा, तो उसमें आपको कितना डाउन करके और आपको अद्धे रोड़े डालने हैं या फिर उसके बाद RCC करनी है सरिया बांध के। ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी, समझाया जाएगा। उस हिसाब से आपको ये ड्राइंग आगे जो आपका ये साफ्ट प्लम्बिंग साफ्ट है इसके बारे में, जैसे प्लम्बिंग साफ्ट हो गया। उसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्ट ड्राइंग है। आपको इसके बाद आपको आता है प्लम्बिंग का। तो प्लम्बिंग कंसल्टेंट अलग होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट अलग होते हैं, वो सब चीज़ें बाद में आती है। स्ट्रक्चर और आर्किटेक्ट ये सब बिल्डिंग बनने के बाद आपका
प्लम्बर का हो गया, इलेक्ट्रिकल का हो गया, एसी वर्क हो गया, पेंट वर्क हो गया, फ्लोरिंग का हो गया, स्टोन वर्क हो गया। ये सब फिनिशिंग की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे समझनी होंगी। और फिनिशिंग में भी बहुत सारी बारीकी रखनी होती है हमें। फिनिशिंग कितना क्या फ्लोर मार्जिन लिया है, कितना हमें मतलब किस रेशियो, हम कौन से केमिकल से फ्लोर स्टोन लगाना है, या पीओपी वाल में कर रहे हैं तो कौन सी कंपनी का पीओपी कर रहे हैं। आपको ब्रिक में डायरेक्ट पीओपी अप्लाई करनी है या फिर प्लास्टर के बाद करनी है, ये सब चीज़ें जो है करना पड़ेगा। अब कैनोपी भी छज्जों पे वाटरप्रूफ करना है तो कौन सा वाटरप्रूफ करना है, कौन सा केमिकल यूज करना है। वाटरप्रूफ करने के बाद आपको प्रोटेक्शन प्लास्टर करना है तो किस तरीके से करना है। प्रोटेक्शन प्लास्टर के बाद आपको कंक्रीट डालनी है डाउन संकन एरिया में तो कौन सी फॉर्म कंक्रीट डालनी है या ग्रीन कंक्रीट डालनी है। ये सब चीज़ें आपको ये सब समझनी होगी। तो कोई नहीं, आज मैंने जितना आपको समझाया है वो आप जो है धीरे धीरे उस चीज़ को समझिए और ड्राइंग स्टडी करिए, तो फिर आगे आपको धीरे धीरे और चीज़ें समझाई जाएंगी। और आपको खुद में ही मतलब जब आपको बार बार ये चीज़ें देखोगे तो आपकी खुद पकड़ बन जाएगी। जी हाँ, वो तो है जो आप कह रहे हो। हाँ। कॉलम आएंगे, कॉलम कौन सा साइज कॉलम का होगा, ये सब वो सबको इसमें वो समझेगा तो मतलब सामने का तो आपको समझ में आ जाएगा सब। ठीक है तो दोस्तों आप और जो हमारे फ्रेशर भाई हैं उनकी नॉलेज की बात है कि हमें कौन सा कैसे ये सब चीज़ें से देखूंगा और समझिएगा इस तरीके से आपको इस तरीके से काम करेंगे तो